सबसे पहले तो आचार्य कुलम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था से हमें नवाजा और कोई भी अवार्ड हमें काम करने के लिए और प्रेरित करता है और उत्साह देता है। जो संस्था है वह आचार्य विनोबा भावे द्वारा संस्थापित है। यह हमारे लिए और विद्यालय परिवार के लिए और भी गौरव की बात है। मैं पूरे आचार्य कुलम के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जहाँ तक हमें पता है भोजपुर से 2 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका चयन हुआ है। जी। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आगे आपके क्या प्रयास होंगे और किन वैसे प्रयासों को देखकर चयन किया गया है इस आचार्य कुल संस्था के द्वारा? देखिए, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन को छोड़ कर के कुछ करने की सोचे तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्यालय की स्थापना की। उस समय में हम लोग यह सोचे कि जो सीबीएसई का करिकुलम था, आम जन में, समाज में यह भ्रांतियाँ थीं कि बड़े घर के और तथाकथित उद्योगपति या फिर जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वही अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने संभावना ने इस मिथक को तोड़ा और मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके अभिभावकों का भी सपना पूरा हो सकता है। इसको लेकर के हम आगे चले और आज संभावना में अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। अभी विद्यालय अपना रजत जयंती समारोह वर्ष मना रहा है, जो कि दिसंबर मिड तक हम लोग इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। आगे आने वाले दिनों में विद्यालय प्रबंधन ने सोचा है कि और भी बहुत सारी जो हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए और शिक्षकों के लिए जो भी सहयोग होने सकेगा, जिससे हम इसका विकास करने सकें या फिर बच्चों की प्रतिभाओं को और उभार सकें, उसका हम लोग पूरा उनको सहयोग करेंगे। कई संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं, क्या वजह है कि इन सब संगठनों से आप जुड़कर एक तरीके से एक शिक्षाविद तो है ही, लेकिन अन्य संगठन भी आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, क्या वजह है? देखिए, आदमी कहता है ना कि उसमें संस्कार ऐसे पड़े हैं, तो बचपन से ही मेरे पिता जो थे वो सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे थे और उनका शौक़ था कि उनके बच्चे समाज सेवा में आएँ। तो उन्होंने 10 साल की उम्र से ही अपने साथ-साथ मुझे भी समाज सेवा में रखा और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, चूँकि वो एक शिक्षक थे पेशे से, तो बहुत सारी नैतिक एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों को हमारे बीच में पिरोए। तो वो चीज़ें जो हैं कहा जाता है ना, संस्कार कह के नहीं दिया जाता है। हमारे आस-पास, हमारे घर में, हमारे माता-पिता के अंदर जो चीज़ें होती हैं और जिसको हम देखते हैं, वही संस्कार के रूप में आगे जाके प्रस्फुटित होती हैं और उसी स्तर पर हम काम कर पाते हैं। बच्चे संभावना के तहत अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं। उन संभावनाओं को बच्चों को उन संभावनाओं तक पहुँचाने के लिए संभावना क्या-क्या करता है? आप लोगों का क्या प्रयास रहता है, इसके बारे में कुछ बताएँ? संभावना अभी जो रजत जयंती वर्ष चल रहा है उसमें आप देखेंगे, हम लोग फिर बुलाएंगे आपको विद्यालय में। अभी अनेक विधाओं की कार्यशालाएं चल रही हैं। कोई ऐसी विधा नहीं है, चाहे वह नाटक हो या वह कथा लेखन हो या वह कविता लेखन हो, कबड्डी हो, कुछ भी विधा, उन सारी विधाएं चल रही हैं और उसमें हम लोग बच्चों की तलाश कर रहे हैं कि इस बच्चे में क्या चीज़ है। थोड़ी तो प्रतिभा होगी। इंसान को भगवान बिना कुछ दिए धरती पे नहीं भेजता है, कुछ ना कुछ औचित्य होता है और समाज को क्या दे सकता है वो चीज़ें उसमें होती हैं। और संभावना यह प्रयास करता है कि उन चीज़ों को पकड़कर बच्चों के बीच से उसको निकालना, उसको तराशना, ताकि वह बड़े होकर उसका समाज में और देश के काम में उसकी प्रतिभा आ सके। राष्ट्रीय स्तर की संस्था के द्वारा आपका चयन किया गया है शिक्षा कर्मियों के सम्मान के लिए। आपको आज सुबह से ही कई लोगों ने बधाई दी है, उनके लिए क्या संदेश होगा? सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू भी हूँ। तो मैं जो कुछ भी हूँ, मैं समझती हूँ कि इन सभी का मेरे ऊपर ऋण है, जिन्होंने हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कितना खुशी मिलता है, क्योंकि आप तो बचपन से समझिए कि आप तो आरा की बेटी हैं और शुरू से आप एक तरीके से महिलाओं के बीच अपना एक पहचान बनाया है, लड़कियों के लिए एक अलग माहौल आपने दिया। तो आज तो लगता है कि सफल हुआ है इस तरीके का, यानी प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। हाँ, प्रयास तो अपना करना ही चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है कि हम जिस क्षेत्र में भी मेहनत करते हैं, अगर तहे दिल से करते हैं तो कामयाबी तो मिलती ही है और अच्छा लगता है। एप्रिशिएट लोग करते हैं तो बहुत आनंद आता है और लगता है कि हाँ, हमने कुछ विशेष किया है। उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।